सर्दी अचानक बढ़ी है और हमारी गंदम की फसल भी रुकी हुई फील हो रही है। ख़ास तौर पे जो पछेती गंदम की काश्त है उसके लिए काफ़ी सारे मसाइल हैं और फार्मर तब दो कर रहे हैं, अमाइनो एसिड स्प्रे कर रहे हैं, प्लांट बूस्टर स्प्रे कर रहे हैं। एक चीज़ को हमेशा याद रखें, आपके अमाइनो एसिड और प्लांट बूस्टर काम नहीं करते हैं जब तक आपके पौधे के पास स्ट्रॉन्ग किस्म की फूड स्टोरेज ना हो। और हमेशा ही हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि सर्दियों में गंदम की फसल चौंके रुक जाती है। आप जब वक़्त होता है कोशिश किया करें आपके पौधे की जड़ें अच्छे से डेवलप हो सकें, आपके पौधे के पास अच्छा फूड स्टोरेज हो। उसके बाद अगर पौधे के ऊपर सर्दी का स्ट्रेस आ जाता है तब भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में आपके पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छे से चल रही होती है, फूड स्टोरेज उसके पास होता है, तो पौधे ऊपर से बज़ाहिर रुके ज़रूर होते हैं लेकिन उनकी शगुफ़ा साजी अच्छे से हो रही होती है। इसके बरक्स अगर आपके पौधे की जड़ें डेवलप नहीं हैं, फूड स्टोरेज भी उसके पास अच्छा नहीं है, ऊपर से सर्दी का स्ट्रेस भी आ जाता है, तो आपके पौधे फ्रीज हो जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जी पौधे के ऊपर स्ट्रेस आ गया, ये अच्छा है, पौधे की शगुफ़ा साजी बढ़ेगी। और भाई पौधे की शगुफ़ा साजी सूरत में बढ़ती है जब पौधा रुक गया लेकिन उसके नीचे जड़ों की ग्रोथ चल रही है, तब तो उसकी शगुफ़ा साजी बढ़ेगी। जब जड़ें भी रुकी हुई हैं, पौधे के पास स्टोरेज भी अच्छा नहीं है और ऊपर से सर्दी का स्ट्रेस भी आ जाता है, तो आपका पौधा फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है, आपके पौधे का वक्त ज़ाया हो रहा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब चंद दिन के बाद जब अच्छे से धूप लगना शुरू हो जाएगी तो ये पौधे फिर उठना शुरू होंगे, तो आपका पौधा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। अच्छी बात होती है कि आप अपने पौधे की जड़ों और फूड स्टोरेज के ऊपर तवज्जो दें। तो अब मसला ये है कि अब ता वक्त क्या किया जाए, ये कैसे डेवलप की जाए। मैं समझता हूँ कि अब भी अगर हम अपने पौधे को फॉल्विक एसिड देते हैं, अमाइनो एसिड देते हैं, ट्रेस एलिमेंट देते हैं, पौधे का फोटोसिंथेसिस अच्छा करवा देते हैं, तो मेरे ख्याल में पौधा रुका भी रहे लेकिन ये शगुफ़ा साजी अच्छी कर जाता है। जिस पौधे की जड़ें घनी नहीं है, जिस पौधे का मुड और तना मजबूत और मोटा नहीं है, उस पौधे के पास क्या स्टोरेज होगी, वो पौधा क्या परफॉर्म करेगा, वो क्या शगुफ़ा साजी निकालेगा। देखें इस काम के लिए हमें भी बड़ी अच्छी खाद है, आप फोलियर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाई फॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10-52-10 का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आपको फॉल्विक एसिड और अमाइनो एसिड ट्रेस एलिमेंट के लिए फुल ब्राइट का इंतखाब करना चाहिए। ग्रीन सर्कल का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, 500 ml फेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। इस तरह की सूरत हाल में जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो, आपके पौधे की जड़ें रुकी हुई हों, तो वहाँ पे फॉल्विक एसिड गर्मी पैदा करता है, जड़ों को दोबारा से बढ़ोतरी की तरफ डाल देता है। अब बज़ाहिरन ऊपर से सर्दी का दबाव रहे कोई मामला नहीं है, जड़ें अगर बढ़ती रहेंगी, जड़ें अगर डेवलप होती रहेंगी तो आपकी शगुफ़ा साजी भी अच्छी होती रहेगी। तो इस काम के लिए आप MAP 1261 स्प्रे में डलवाएं या आप हाई फॉस्फेट एग्रो का स्प्रे में डलवाएं और इसके साथ में फुल ब्राइट ग्रीन सर्कल का 500 ml फी एकड़ के हिसाब से डलवाएं। ये अच्छी शगुफ़ा साजी भी करवा देगा और आपके पौधे को अच्छा बूस्ट भी करवा देगा। पिछले साल के एक्सपेरिमेंट में ये बात भी साबित हुई है कि यहाँ पे फाइटो हार्मोन्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किरदार अदा करता है, जिस तरह के हेमारॉन, इसके बहुत शानदार रिजल्ट रहे हैं शगुफ़ा साजी के लिए भी और पौधे की बढ़ोतरी के लिए भी। लेकिन याद रखें, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि कोई भी प्लांट बूस्टर, फाइटो हार्मोन्स, अमाइनो एसिड उस वक्त तक आपके पौधे पे कुली तौर पे कारगर नहीं होते जब तक आपके पौधे के पास फूड स्टोरेज कम होता है या नहीं होता है। तो इस काम के लिए आपको फुल ब्राइट साथ में इस्तेमाल करना चाहिए, हेमारॉन इस्तेमाल करना चाहिए, MAP इस्तेमाल करना चाहिए, या आप हाई फॉस के नाम से स्वात एग्रो का प्रोडक्ट है वो शामिल रख के स्प्रे करवा सकते हैं। तो इससे अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई मालूमात आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।